हमने 1 महीना कथा की थी नासिक में, तो वहाँ गायत्री के कुछ पाठ किए थे। पुरुषण नहीं किया था, पुरुषण तो बहुत कठिन होता है। पर महाराज जी जिन्होंने कथा कराई उन्होंने नियम दिया। हमारे इतने खतरनाक नियम थे, सुबह 3 बजे उठो, उठ करके कक्ष में स्नान करो, फिर गंगा जी में स्नान करने जाओ, गंगा जी से स्नान करके आओ। अच्छा, गंगा जी में भी ऐसे नहीं जाना है, कोरे वस्त्र पहन करके जाओ, तिलक स्वरूप लगा करके जाओ। गंगा जी में स्नान करके आओ, मौन रहना है, किसी का स्पर्श नहीं करना है। कोई कपड़े देने, साथ में सेवक जन जो रहते हमारे भाईजन सब, कोई कपड़े देने तो नीचे से लेते, भोजन थाली वो नीचे धर देते, वहां से हम उठाते, किसी का स्पर्श नहीं। फिर गीले वस्त्रों में ही आइए, आकर के फिर कम से कम 6000 नाम करिए, 6000 गायत्री करिए। गायत्री भी बड़ी, उसको माइक पे बोलना नहीं चाहिए, लोग बाग बोलते हैं, अपराध लगता है। आप ये समझ लीजिए बस गायत्री का विस्तार है श्रीमद् भागवत। उस गायत्री को हम कैसे बोल सकते हैं माइक पर, कैसे बोल सकते हैं खुले स्वर में? वो अत्यंत गूढ़ है। श्रीमद् भागवत गायत्री का विस्तार है। तो गायत्री का पुरुषण हुआ, मतलब कुछ जाप किए, कितने किए ये बताना नहीं है। महाराज जी की आज्ञा हुई, दीप जला करके बैठो, गायत्री मैया की उपासना करो, और बैठ करके फिर करते। हम लगभग 4:30 बजे बैठते, 10 बजे उठते, सुबह दिन के 10 साढ़े 10 बजे, तब वो जब पूर्ण होता। उसमें भी महाराज जी ने नियम दिया, अगर पलक झपकी तो अब 1500 हो गए, वो पलक झपक गई, नींद आ गई, तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। और नहीं, अगर अब मैंने पूछा महाराज जी, अगर हम चोरी करके आगे करने लग जाएं तो नींद आ गई, 1500 हो गया, लेकिन फिर भी करने लग गए तो बोले फिर उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होगा। देवताओं को गरज नहीं पड़ी कि आप उनको पुकारो, लेकिन अगर आप उनको पुकार रहे हो तो उनकी अनुकूल परंपरा और उसकी शुद्धता से रहो। मैंने हमारा तो गिरिराज बाबा ही ठीक है, वृंदावन वाले ही ठीक है, हम बुरो ना माने, गुस्सा ना होवे, कछु ना, कैसे करो सेवा। लेकिन अब करना है एक बार, वो भी अनुभव होना चाहिए। साधन देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रजवासी वृंदावनवासी साधनों को बहुत छोटा मान लेते हैं, पर अगर साधन इतने छोटे हैं तो फिर बनाए क्यों? ऐसा नहीं है, साधन भी कभी कभी करने चाहिए, पर बहुत साधन नहीं होने चाहिए। पर कभी करो तो पूर्ण निष्ठा से करो। एक यज्ञ करो साल में, 2 साल में, 5 साल में, लेकिन वो ऐसा करो कि उसमें कोई कमी ना रहने पाए। एक अनुष्ठान करो, लेकिन ऐसा करो कोई कमी ना रहनी पाए। करना चाहिए कभी कभी। जैसे मैं कल परसों बता रहा था ना, धन का व्यय, उसके 5 विभाजन भगवान ने बताए उद्धव को, उसमें से पहला बताया धर्माय, तो करना चाहिए यज्ञ के रूप में, अनुष्ठान के रूप में। फिर दोपहर का नियम था कि 10 बजे जब पूरा करो फिर कुछ पाओ, 12 बजे फिर स्नान करने जाओ, स्नान करके फिर आओ, फिर अपना अध्ययन करो, फिर प्रसाद पाओ, 3 बजे से कथा होगी तब बोलो, कथा पूरी करके 6 बजे फिर स्नान करने जाओ, फिर स्नान करके आओ, और हर बार नए वस्त्र धारण करो। वहीं से हमको खड़ाऊं महाराज जी की आज्ञा से, और कथा से पूर्व, कथा के बाद मौन, ये महाराज जी ने आज्ञा की। उस जाप में हमने कई आचार्यों का दर्शन किया जो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर नहीं, अपने पूज्य नाना जी का अनुभव किया जो कि शरीर से इस धराधाम पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त नहीं है इसलिए वो दिखे, उनका एक विशेष दर्शन, मतलब ऐसे नहीं कि वो आगे बैठ गए हों, पर नेत्रबंद किए हुए उनकी कोई आज्ञा, उनका कोई अनुग्रह, उनकी कोई कृपा, उसका अनुभव हुआ। तो कहने का अभिप्राय क्या है, वो हमने नासिक में किया, और वहां 30 दिन में भी हम पूरा कोटा नहीं कर पाए, अधूरा रह ही गया थोड़ा सा। फिर महाराज जी ने अंत में कहा कि हम करा देंगे, आप यज्ञ की पूर्णाहुति करो। लेकिन जिस धाम पर आप बैठे हैं, यहां एक माला करने पर, 108 बार नाम जपने पर 1008 माना जाता है। यहां पुरुषण करना बहुत सरल है, इसलिए ठाकुर जी ने कई वैष्णवों को भेजा है यहां पर कि यहां जाओ। उद्धव को भी यहीं भेजा, और जो माना में सरस्वती नदी का दर्शन आप करते हैं, उससे ऊपर वहां सामान्य ऐसे जा नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। वहां मुचकुंद गुफा है, भगवान के परम भागवत श्री मुचकुंद जी महाराज को भगवान ने यहां भेजा। क्यों? मुचकुंद की कथा सुनी आपने? वही नरसिंह मेहता बन करके आए। तो मुचकुंद जो थे, देवताओं का जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ तो कहा कि भाई हमारे पार्टी में, हमारे देवताओं के साथ में एक परम धर्मावलंबी होना चाहिए साथ में। तो उस समय देखा गया कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन, तो बोले मुचकुंद है। मुचकुंद आए, युद्ध हुआ।
तो मुचकुंद ने ऐसा युद्ध करवाया इतना अद्भुत कि देवता सब आनंदित हो गए। तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद बोले मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं, इतने साल युग बीत गए, मैं सो नहीं पाया हूं, मुझे निद्रा चाहिए, सो लूं। तो शयन के लिए गए। बोले जब तुम्हें कोई उठाने आएगा तुम्हारे नेत्रों से एक ज्योति निकलेगी जिससे वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका पलायन करने की सब योजना बना रहे थे। उसी समय काल यवन आ गया और काल यवन भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। तो ठाकुर जी दौड़ करके मुचकुंद गुफा एक हमारे ब्रज के पास भी है, वहां दौड़ करके गए और वहां जाकर के मुचकुंद के ऊपर अपनी काली कमली उड़ा दी। सो रहा था मुचकुंद और स्वयं दुबक गए। अब काल यवन ने आकर के जैसी देखा, अच्छा छुप करके यहां सो गया है, ये सोचता है मुझे दिखेगा नहीं। उसने जैसे ही अपना पाद प्रहार किया, मुचकुंद उठ के बैठ गए, नेत्र खुले तो ज्योति निकली, जल करके भस्म हो गया। घबरा गए। तभी इधर उधर देखा तो यहां ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मुचकुंद ने कहा भगवान मेरे से अपराध बन गया, मैंने एक व्यक्ति को, बोले अपराध नहीं, वो अपराधी ही था, उसका वध तुम्हारे हाथों ही होना था, हो गया। तब मुचकुंद ने कहा भगवान मुझे आपके दर्शन तो हो गए, पर क्या मेरी सदगति होगी? क्यों? क्योंकि मैंने युग तो निकाल दिए सोने में, मैंने कुछ किया, कोई साधन नहीं किया, कोई नाम नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, मैं तो बस सोता ही रहा युगों युगों तक। मुझे कुछ बताइए, मैं कुछ साधन करके तप करके आपको प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं और आप मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे कुछ तो साधन करने दीजिए। ठाकुर जी बोले अब तुम साधन करने बैठोगे? इतने युगों तक तुम सोए हो, उन युगों का अगर तुम साधन करोगे तो युगों तक साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा साधन पूर्ण होगा। तब मुचकुंद ने कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं कि मेरे युगों का साधन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। तब भगवान बोले एक स्थान है। बोले कौन सा? बोले बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरा आश्रम है वो। वहां पर समय गति वैसी रहती है जैसी सामान्य सब जगह है, वहां पर सूर्य चंद्र भी सामान्य रहते हैं, पर वहां पर भजन गति बहुत तीव्र चलती है। वहां एक बार नाम लेने का फल 100 बार नाम लेने के समान होता है। तो तुम युगों तक अगर तुम जप करोगे तो बहुत युग लग जाएंगे तुमको। तो बद्रीनाथ चले जाओ, वहां जाकर के गुफा बना करके वहां जप करो, तो तुम महीने भर में जितना जप करोगे, महीने भर में जप कर 24 घंटे करना, अब सोना नहीं, दिन रात करना, और 30 दिन महीने भर में तुम जितना जप करोगे उससे एक युग का जप पूर्ण हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तब मुचकुंद जी महाराज यहां आए और सरस्वती नदी जहां से प्रकट हैं, हमको दर्शन होते हैं, उससे ऊपर मुचकुंद गुफा है, वहां पर उन्होंने बैठ करके साधन किया।